शेखावाटी परिवार का निकला हुआ हर विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में जाए, शेखावाटी का नाम और अपने घर का नाम होता है।
Independence Day to all, loads of happiness this year. Have a great year ahead. Thank you so much. Thank you. आकांक्षा, बहुत बहुत बधाई। गीत तो ये नायाब है ही और अमर गीत है, जिसे जब लता जी ने गाया था वही का वही स्वर अभी आपने यहां दोहराया, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और इतिहास की दास्तान में पन्नों पर कहीं लिखा हुआ है कि जब लता जी ने पहली बार लाल किले से इस गीत को गाया था, तब उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू साहब की आंखों में आंसू थे और वो बाकायदा बिलखते हुए अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन इसी गीत का एक पहलू और है जो मैं आज यहां पर उसको भी उजागर करना चाहूंगा। उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस गीत को सुना और उनकी आंखों में आंसू आए, ये बात पहुंची जब उनके घर पर, तो नन्ही मुन्नी बिटिया इंदिरा जी ने जब इसकी दास्तान सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस गीत को सुनना चाहती हूं, क्योंकि वो लाल किले के उस समारोह में वहां मौजूद नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कलाकार का दर्द क्या होता है। कलाकार धन दौलत के लिए नहीं होता, कलाकार मोहब्बत के लिए होता है। और वतन की मोहब्बत जब हो तो बात ही क्या होती है। यूं तो इश्क पर सारा जहां कुर्बान है, पर मादरे वतन पर इश्क भी कुर्बान होता है। वो तहजीब मोहब्बत की वतन के साथ जुड़ी होती है। तो इंदिरा जी ने कहा कि मैं लता जी का वही गीत सुनना चाहती हूं। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने संदेश भेजा कि आपको लेने के लिए आदमी आ रहा है और आप हमारे यहाँ पर आइए, और इंदिरा जी आपके इस गीत को सुनना, इंदिरा बिटिया आपके इस गीत को सुनना चाहती है, तो आप उसको सुनाइए। तो माफ कीजिएगा, लता जी ने जो वापस समाचार भेजा वो भी इतिहास में लिखा गया है। लता जी ने कहा था कि मैं देश की आवाम के लिए गाती हूं, महलों के लिए नहीं गाती।